हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3। 12.3 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इस 12.3 से पहले एक स्टेटमेंट है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। सर्कल के अंदर ट्रायंगल दे देंगे, रेक्टेंगल दे देंगे या कुछ और दे के, मतलब वहाँ से इनका कॉम्बिनेशन करके एरियाज पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। ये जो फिगर हमें दिख रहा है इसके अंदर जो ये शेडेड एरिया है, इतना ये और ये, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कब? इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये पी क्यू जो ये लेंथ दी हुई है ये हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। आगे क्या है, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ओ है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो अब यहाँ हम देखेंगे ओ अगर इसका सेंटर है तो ये जो है आर क्यू, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। तो इस एरिया का शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या देखेंगे, ये पूरा सर्कल है, इस डायमीटर ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया, तो ये हो गया सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए इस डायमीटर की ज़रूरत होगी। डायमीटर कैसे निकालेंगे, जब इस ट्रायंगल को देखेंगे पी क्यू आर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप सोचोगे कि मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बोल दिया, तो देखिए सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल के अंदर ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे, मान लिया ये पॉइंट है तो ये पॉइंट जो बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अगर ये पॉइंट होगा सर्कल का तो ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब हम कोई भी पॉइंट ले लें, ये जो डायमीटर होगा ये सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से इस साइड भी ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो ये जो डायमीटर है वो सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमें समझ आ गई। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखने के बाद ये 90 डिग्री का आने के बाद क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे पी क्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू हमें आर क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। ये है 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, इनको ऐड करवाएंगे वो आएगा 625। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो 625 ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर, और ये वैल्यू है आर क्यू स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से आर क्यू की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से इस शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, सर्कल के एरिया का हाफ हो जाएगा तो 1/2 पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके लिए ये हाइट होगी और ये बेस हो गया। इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू में बेस की जगह इनका क्या है 24 इंटू में हाइट कितनी है यहाँ पे 7। तो यहाँ से 1/2 तो कॉमन आ गया, पाई की जगह हम क्या लिख देंगे 22/7 इंटू में। अब आर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आर क्यू आया ये क्या है, डायमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर।
सो इस r की वैल्यू यहाँ पुट करवा देंगे, ये क्या आ जाएगी 25/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस 24 इंटू में 7, ये हाफ हमने बाहर कॉमन ले लिया था। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही स्टेडी रीजन का एरिया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसके अंदर ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, दोनों इन सर्कल्स का एक ही सेंटर है जो कि है ओ। अब इस ओ से इन दोनों की रेडियस दी हुई है, एक की 14 है एक की 7 है, तो ये जो बड़ी रेडियस है ये तो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर एंड जो डी से ओ तक की ये लेंथ है ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। सो आगे क्या पूछा, आगे क्या दिया, रेस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल ए ओ सी, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री गिवन है। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे ए ओ सी, इस एरिया को देखेंगे तो ये एक सेक्टर हो जाएगा, और ये जो है बी ओ डी ये भी एक सेक्टर है। ये तो है छोटे सर्कल का सेक्टर बी ओ डी एंड ए ओ सी ये है बड़े सर्कल का सेक्टर। सो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, जब हम बड़े इस सेक्टर में से, बड़े सर्कल के सेक्टर में से छोटे सर्कल का सेक्टर माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 14 सेंटीमीटर माइनस, ये हम लिखेंगे पूरा इस ब्रैकेट के अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, कौन सा माइनस होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं बड़ा आर, तो ये है आर एंड ये है स्मॉल आर। सो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इस सेक्टर का, छोटे सेक्टर का एरिया क्या आएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में इसकी रेडियस हमने क्या मानी है स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ से थीटा बाई 360 इंटू पाई कॉमन आ गया, थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करवा देते हैं, क्या है थीटा 40 डिग्री, 40 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 22/7, ये हमने इनमें से ले लिया कॉमन, पाई की जगह 22/7 लिख दिया। अब आर, इस आर की वैल्यू क्या है 14 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, सो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। इसको जब यहाँ से सोल्व करके जो आंसर आएगा वही शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। इस फिगर के अंदर ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ग्रीन कलर से जो शेड किया हुआ है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वेयर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड की जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया हुआ है, एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। ए पी डी एंड बी पी डी बी पी सी ये जो दो है ये दोनों सेमी सर्कल है, आर सेमी सर्कल्स। तो हमें यहाँ पे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेमी सर्कल है ए पी डी, अगर इसके साथ हम इस सेमी सर्कल को मिला दें बी पी एंड सी इस तरीके से, तो वो एक सर्कल नहीं बन जाएगा पूरा। ये हमने मान लिया कि ये है बी, ये सी एंड ये पी, बी पी सी ये सर्कल, तो ये एक पूरा सर्कल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इस स्क्वायर में से, स्क्वायर ए बी सी डी में से इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस करवा देंगे तो ये इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो साइड है बी सी या फिर जो ये इसकी ए डी साइड है ये इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगी डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हो 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल,
या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो 2 सेमी सर्कल को मिला के एक सर्कल बन गया, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दिया सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा पाई इंटू में आर का स्क्वायर। यहाँ पे एडी है वो क्या है डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल ले लो या रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, वो आ जाएगी 14/2 जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट करवा देंगे 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू में आर की जगह 7, तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करवा के जो आंसर आएगा वही इस शेडेड रीजन का एरिया आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। यहाँ ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर शेडेड रीजन कौन सा है, इसके अंदर ये पूरा जो डायग्राम हमें दिख रहा है ये पूरा ही शेडेड है। सो इस पूरे का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये एक सर्कुलर आर्क इस तरह से ये ड्रॉ कर दी गई है, 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ, ये इसका वर्टेक्स जो है वो ओ है। ओ क्या है, ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है ओ ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी जो आर्क की रेडियस दी थी वो 6 सेंटीमीटर दी थी और ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल ओ ए बी की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ए सेंटर, ये जो ओ लिया है ये इस आर्क ने इसको सेंटर की तरह मान लिया। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी और ये जो एंगल होंगे तीनों ये 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। ट्राइंगल्स एरिया ये किसके इक्वल आता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या होती है, ए होती है इसकी साइड। सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, बीच सर्कल का एरिया निकाल लिया, सॉरी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, दूसरा इस सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से हम इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो इस पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। दूसरा तरीके से सोचे तो देखिए इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, उसके बाद में ये जो सेक्टर बन रहा है मेजर सेक्टर, इसका एरिया हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे तो वो इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। वो लिख लेते हैं हम कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा θ/360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, पाई की जगह 22/7। मेन हमें देखना है थीटा कितना आएगा, प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या आएगा √3/4 इंटू में ए कितना है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा देखेंगे, देखिए ये 60 डिग्री आ गया और इस पॉइंट के चारों ओर ये एंगल पूरा कितना होगा 360 से हमने ये 60 तो माइनस कर दिया तो ये एंगल कितना रह गया 300 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा 300 डिग्री एंड रेडियस की जगह 6 आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट करवा के जब इसकी कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वही शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू में 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही इसका एरिया आएगा। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये जो फिगर के अंदर दिख रही है एक सर्कुलर टेबल का कवर है जिसकी रेडियस, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल। एक डिजाइन बनाया गया इसके ऊपर। इस डिजाइन ने क्या किया, ABC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया सेंटर पे और ये इस तरह से बाहर डिजाइन बना दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन।
ये जो डिज़ाइन बना है ये और ये, इन तीनों को हमें ऐड करके बताना है भी ये एरिया कितना आ रहा है। तो ये देखिए ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड ए बी, बी सी एंड ए सी, ये तीनों एक इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो देखिए ये जो लाइन ए बी है या फिर ये बी सी या ए सी, ये तीनों लाइंस इस सर्कल के अंदर एक कोड की तरह काम कर रही है। तो ये बन जाएगा सेगमेंट 1 2 3, इन्होंने 3 सेगमेंट बना दिए इसके ऊपर। तो हमें यहाँ पे इन्हीं सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, हाफ ऑफ साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। यहाँ कितने सेगमेंट है, 3, तो 3 का एरिया निकालने के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं थीटा क्या आ रहा है। थीटा क्या आएगा, देखिए 1 2 3 3 सेक्टर बन गए। तो ये 3 सेक्टर यहाँ पे इसके सेंटर पे, इस सेक्टर ने ये पूरा एंगल कितना 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री। थीटा की जगह हमारे पास थीटा तो आ गया 120 डिग्री। रेडियस यहाँ इन्होंने कितनी गिवन है, 32 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या लेना है, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ डिजाइन, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि एक ही डिजाइन के मतलब एक ही तरह के 3 सेगमेंट है, इसलिए 3 इंटू थीटा की जगह आ गया 120 डिग्री बाय 36 डिग्री। ये 3 यहाँ हमने लिया है कॉमन, इंटू में पाई की जगह 22/7 लिख देंगे एंड आर की जगह 32 का स्क्वायर, ये आर 32 थी, माइनस हाफ इंटू में साइन थीटा की जगह क्या आएगा 120 डिग्री इंटू में 32 का स्क्वायर। अब इसमें से हम 32 का स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, बाहर वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू में 32 का स्क्वायर, ये यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या रह गया 120/360, वैल्यू आ जाएगी 3, 1/3 इंटू 22/7, ये हो गया माइनस हाफ साइन 120 की वैल्यू क्या आएगी √3/2। सो यहाँ आ जाएगी वैल्यू साइन 120 की जगह √3/2। ये इसको सॉल्व करवाने के बाद जो आंसर आएगा वही इन डिजाइन्स का एरिया आएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है अब क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है, साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। विद सेंटर्स ABC एंड D, ABC एंड D को सेंटर्स मान के 4 सर्कल आर ड्रॉन, 4 सर्कल बनाए गए हैं। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 सर्कल है जिनके सेंटर्स है ABC एंड D। 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। हर एक सर्कल, जैसे ही हमने मान लिया ये जो सर्कल है जिसका सेंटर ए है, ये इन 3 में से इन 2 को टच कर रहा है, यही बात यहाँ कहेगी। ये फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है शेडेड रीजन, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इस डायग्राम को देखे हमें लग रहा है पता ही नहीं कितना टफ होगा, बट ये जो डायग्राम है यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया इतना बड़ा। देखिए ये जो बस पोर्शन है अगर हम इसको हटा दें तो भी तो इस शेडेड रीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो यही एरिया फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट था C। तो ये डायग्राम बस इतना ही रह गया। तो अब हमें यहाँ फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये जो साइड है ये दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब इन चारों पार्ट्स को अगर हम मिला दें तो ये एक सर्कल नहीं बन जाएगी। देखिए मान लिया ये जो इतना पार्ट है ये आ गया यहाँ, ये पार्ट आ गया यहाँ पे एंड ये पार्ट आ गया यहाँ पे, तो ये एक सर्कल हो गया। मतलब हमें इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया माइनस करते ही जो वैल्यू मिलेगी वो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब हमें ये इसकी साइड तो गिवन है, इस सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये यहाँ और यहाँ से पूरा ये सर्कल है,
ये इतनी जो डिस्टेंस है ये इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो रेडियस आएगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, माइनस स्क्वायर का एरिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पाई इंटू आर की जगह 7 का स्क्वायर, यहाँ पे पाई की जगह 22/7 पुट कर लेना, इसका आंसर निकाल लेना, जो वैल्यू आए वो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर डेपिकेटेड रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर। यहाँ पे ये एक फिगर है, ये एक ट्रैक का फिगर दिया हुआ है, तो इसके जो ये दोनों एंड्स हैं ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, ये दोनों सेमी सर्कल बना रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन्स इज 60 मीटर। ये जो पैरेलल लाइन है, एक तो ये और दूसरी ये इनर जो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ दे रखी है 60 मीटर। आगे क्या हुआ है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये जो लाइन है इसकी लेंथ है 106 मीटर। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और जो ये ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसकी इनर एज के अराउंड कितनी डिस्टेंस आएगी। तो इसके लिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। एक तो इस रेक्टेंगल की इन दो साइड्स की आएगी, ए बी एंड सी डी, इन दोनों की डिस्टेंस काउंट होगी। दूसरा यहाँ क्या होगा, इस सेमी सर्कल की जो आएगी सरकमफेरेंस वो ऐड होगी, इस सेमी सर्कल की और इस सेमी सर्कल की। देखिए इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी ए बी प्लस सी डी, ये दोनों कितने हैं 106, इन दोनों को ट्वाइस करवा दिया, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि एक ये सेमी सर्कल है एक ये सेमी सर्कल है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अभी सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, प्लस में 2 इंटू में 2 पाई आर, ये किसकी होती है सर्कल की, तो सेमी सर्कल के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये हमें क्या है, पाई की जगह हम 3.14 यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये रेडियस कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो पूरी डिस्टेंस दी हुई है ये इन्होंने 60 मीटर दी हुई है, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, इसकी हाफ कितनी है 30 मीटर। सो यहाँ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू है 30 मीटर। यहाँ से 2 इंटू 106 प्लस में इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू में पाई की जगह हमने लिख दिया 3.14 इंटू में रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 30 मीटर। इसको सोल्व करा के जो वैल्यू आएगी वो इस इनर एज के अराउंड इसकी लेंथ आएगी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर पूछा हुआ है द एरिया ऑफ द ट्रैक। ये जो ट्रैक है ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया आ रहा है ये हमें सारा फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ टच करवा दी, इन पॉइंट्स का हम कुछ नाम दे देते हैं ई एफ जी एच। तो यहाँ देखिए दो तो बन रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, एक तो रेक्टेंगल हो गया ए बी एच जी, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, दूसरा कौन सा रेक्टेंगल है डी ई एफ सी, दूसरा ये रेक्टेंगल, दो का तो इनका एरिया ऐड करवा देंगे। और क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं, एक तो ये बड़ा है दूसरा ये छोटा है, तो इनके बीच का जो एरिया आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका इस साइड का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इस साइड का भी एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम इस एक साइड का निकालने के लिए देखते हैं। देखिए इस ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे, जब इस पूरे बड़े सेमी सर्कल में से इस छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस करवा देंगे। ये वाला पोर्शन जब हम माइनस करवा देंगे इसमें से तो इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा, जब इसका एरिया आ जाएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसके अंदर ये भी ऐड हो जाएगा और दोनों इन रेक्टेंगल्स का एरिया भी ऐड कर देंगे तो ट्रैक का एरिया आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे इस जो ये छोटा जो हमें दिख रहा है सर सेमी सर्कल, इसकी रेडियस तो हमें पता है 30 है। इस बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे, ये 30 है, इसके अंदर ये 10 मीटर और ऐड हो गया, इस साइड 10 मीटर ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। सो बिगर सेमी सर्कल की रेडियस हम मान लेते हैं, सेमी सर्कल की जो रेडियस है उसको हमने मान लिया आर, कैपिटल आर जो है 40 मीटर, एंड स्मॉलर जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस उसको हमने मान लिया आर, वो है 30 मीटर के इक्वल। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रैक क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रैक वो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHBA प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया आ जाएगा जब इनका ट्वाइस करेंगे, और दोनों इन रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा 10 इंटू 106, क्योंकि इसकी देखिए ये जो लेंथ है ये 106 है एंड ये 10 मीटर वाइड है, तो इसकी जो ये विड्थ हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी एंड लेंथ ये हो जाएगी, तो ये है। और दूसरा यही सेम यहाँ है तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस में 2 इंटू में एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर बाय में 2, यहाँ पाई की जगह 3.14 एंड आर की जगह 40 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पाई इंटू में ये स्मॉलर आर आएगा इसका स्क्वायर बाय में 2, बाय में 2 इसलिए करवाए क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए, तो ये इसकी जगह क्या आएगी स्मॉल, हमारी जो ये स्मॉल सेमी सर्कल की रेडियस थी वो 30 थी तो इस 30 का स्क्वायर, यहाँ पाई की जगह 3.14 पुट करवा के इन सबको ऐड करवा के जो हमारा आंसर आएगा वही इस ट्रैक का एरिया होगा। सो आज की इस क्लास में हम करते हैं सिर्फ 8th क्वेश्चन तक, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।